जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्ज़ाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट हिस्ट्री का जो 14 लेसन है, भारत विभाजन एवं अलिखित स्रोतों से अध्ययन, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले भी इस चैप्टर के जो है आपको सीरीज 1 के 5 वीडियो जो है वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको सेकेंड सीरीज के जो 3 वीडियो है वो आपको हो चुकी है। तो अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से उसे आप देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। तो इसे समझिए, कह रहा है कि किसी राज्य में क्या है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए कह रहा है राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी कह रहा है आपको राज्य के गृह मंत्री, ऑप्शन डी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना साथियों, हो जाएगा आपको राज्य के राज्यपाल। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो राष्ट्रपति शासन है इसकी घोषणा जो होती है वो आपको कब होती है। तो देखिए, इसकी घोषणा जो होती है ना आर्टिकल 356 के तहत सबसे पहले होती है। इस बात को समझिएगा। तो होती कब है, तो जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र जो हो जाए वह विफल हो जाए। क्या हो जाए, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए, अर्थात संविधान के अनुसार जो है उस राज्य की शासन व्यवस्था न चल रहा हो। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जो होते हैं उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की क्या करते हैं कि आपको घोषणा करते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की घोषणा कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो हुई थी वो आपको पंजाब में, और वह डेट था आपको 20 जून 1951। इसको आपको याद रखना है, यानी कि साल 1951, डेट 20 जून था। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा था तो वह राज्य कौन था, पंजाब था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, अब यहाँ से कड़ा है राज्य के राज्यपाल। तो थोड़ा सा हम लोग 12वीं बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से बिहार के राज्यपाल के बारे में भी आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो देखिए, तो बिहार के जो अभी राज्यपाल है, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल है वो आपको राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आप क्या कहोगे, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। उसके बाद पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो आपको कौन थे। ये सब क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम है जयराम दास। क्या है, जयराम दास दौलत राम। क्या है, जयराम दास दौलत राम जो है इनका क्या है जानते हैं। तो आपको नाम है जो बिहार के पहले क्या थे कि आपको राज्यपाल थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। तो इस चीज़ को याद रखिए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो आपको श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि बिहार के पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे, जयराम दास दौलत राम। बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछेंगे वो आपको श्री कृष्ण। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। तो वहीं आपका प्रश्न खड़ा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो करते हैं वह किसके प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 31 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कब होती है, तो जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। देखिए, कह रहा है कि प्रथम बार, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। अभी जस्ट इसके बारे में हम लोग क्या किए थे कि आपको चर्चा किए थे। देखिए, पहला कह रहा है क्या, समझिएगा, कह रहा है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, ठीक है ना। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 4 अप्रैल 1957, उसके बाद आपको कह रहा है 20 जून 1951, 27 अप्रैल 1951, 23 दिसंबर 1951, ठीक है ना।
तो देखिए पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी साथियों, वह आपको कब लागू हुई थी? तो 20 जून 1951 को। और कहाँ लागू हुई थी? तो आपको पंजाब में। जस्ट इससे प्रीवियस प्रश्न में हम इसका एनालिसिस किए थे। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि भारत के सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी? पंजाब में 20 जून 1951 को। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पे 1957 एक ईयर दिया हुआ है, तो 1957 के ईयर को याद रखिएगा आप। 1957 में क्या हुआ था कि किसी राज्य में पहली बार जो थी वो आपको गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे पहले किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो वह आपको केरल में बनी थी। कि किस राज्य में बनी थी? केरल में। और वह सरकार जो बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की। किसकी बनी थी? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो वो आपको केरल में 1957 में। 1957 से एक चीज़ और याद रखिएगा, 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय आम चुनाव। या आपके पॉलिटिकल में ऐसे क्वेश्चन सब पूछ लिए जाते हैं। तो फिर यहाँ से बात आती है कि सर प्रथम आम चुनाव जो हुआ था भारत में वो कब हुआ था? तो देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में जो था वो आपको संपन्न हुआ था। और हमारे यहाँ आम चुनाव जो होते हैं वो आपको प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो आंसर हमारा हो जाएगा 20 जून 1951। और राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा करते हैं वो कौन करते हैं? तो कहेंगे आपको राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या होता है कि आपको राष्ट्रपति शासन की जो होती है वो आपको घोषणा की जाती है किसी राज्य में राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर। तो इन चीज़ों को याद रखना है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, इसे समझिएगा। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? यह आपका प्रश्न है, ठीक है ना। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह आपको एक दिए गए वक्तव्य कहिए, एक नारा कहिए, जो किसने कहा था यह पूछा जा रहा है। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? ऑप्शन ए कह रहा है अरविंद घोष, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाल गंगाधर तिलक। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकमान्य के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी एक पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है जो है आपको गीता रहस्य। क्या है? गीता रहस्य, जो कि मांडले जेल में, किस जेल में? मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या था कि आपको लिखा गया था। और एक चीज़ याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में क्या किए थे कि आपको स्वराज विधेयक को पेश किए थे। किस विधेयक को? स्वराज विधेयक को क्या किए थे कि आपको पेश किए थे। और इसी स्वराज विधेयक में सबसे पहली बार क्या होता है कि आपको संविधान सभा के जो सिद्धांत है उसके दर्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्या कहोगे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहाँ लिखा गया था? तो आपको मांडले जेल में। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो होती है वो आपको असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन हो जाती है, यानी कि 1 अगस्त 1920 को इनकी क्या होती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। क्योंकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है और इसी दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद इसमें ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, जैसे देखिए सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिए थे। क्या दिए थे? जय हिंद का नारा। इसके अलावे दिल्ली चलो, क्या चलो? दिल्ली चलो। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि जय हिंद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, तो क्या कहिएगा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इसी में एक चीज़ और पूछ देगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा भी आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। उसके बाद है आपको महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का क्या कहते कि आपको नारा दिए थे। तो इन चीज़ों को अच्छे से आपको याद रखना है। ये सब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए क्या है कि आपको प्रमुख नारा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो आप क्या कहोगे? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जेल में जिसका नाम है गीता रहस्य।
किस जेल में, मांडले जेल में। और यह मांडले जेल जो था वो आपको कहाँ था, म्यांमार में। कहाँ था, म्यांमार में। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार हुआ था 1895 में, तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जान लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। यही आपका प्रश्न कर रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको 1919, 1909, 1935, 1942। तो देखिए मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम है साथियों, उसे जो आपको पेश किया गया था कब जानते हैं, तो आपको 1900 कितना में था, आपको 9 में। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, तो इसमें दो व्यक्ति का नाम है। देखिए मार्ले और आपको क्या है, मिंटो। क्या है, मिंटो। तो देखिए तो मार्ले जो था वह उस समय भारत के सचिव थे। क्या थे, भारत के सचिव थे, याद रखिएगा। और इधर जो देख रहे हो आप मिंटो, यह भारत का वायसराय था। क्या था, भारत का वायसराय था। तो इस दोनों ने मिलकर क्या किया था कि एक सुधार अधिनियम जो था प्रस्तुत किया था, उसी को कहा गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसका जो ऑफिशियल नेम है वह है आपको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। क्या है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। क्या है, इंडियन काउंसिल्स। क्या है, काउंसिल्स एक्ट 1909। इसी को कहा जाता है किसको, तो आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को। और इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि आपको मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन जो था वो आपको दिया गया। यानी सीधे समझ जाइए कि पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था, तो क्या कहेंगे, तो आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो पृथक निर्वाचन का जो राइट मिला था वो किसे मिला था, तो वह आपको मुस्लिमों को। किसको मिला था, मुस्लिमों को। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले भारत में जो पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत जो पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, किसे मिला था, मुस्लिमों को। किस एक्ट के द्वारा, तो आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मार्ले कौन था, तो आपको भारत के सचिव थे या भारत मंत्री थे, और जबकि मिंटो जो थे वो आपको भारत के वायसराय थे। फिर यहाँ पर है आपको 1919। तो देखिए 1919 में क्या हुआ था कि आपको गवर्नमेंट, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो आपको आया हुआ था। इसको आपको याद रखना है। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। और इसके द्वारा क्या हुआ था कि प्रांतों में जो था वो आपको द्वैध शासन जो था उसे लागू किया गया था। तो इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद है 1935। तो 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था जानते हैं कि आपको केंद्र में जो था वो आपको द्वैध शासन जो था उसको क्या किया गया था कि आपको लागू किया गया था। तो इन चीज़ों को याद रखना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो आपको शुरू किया गया। इसके अलावे भारत छोड़ो आंदोलन के अलावे जो है वो आपको क्रिप्स मिशन योजना जो है यह आपको भारत आया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन जो है वो आपको भारत कब आया था, तो क्या कहेंगे 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद इसको शुरू किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यही आपका जो 34 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बी है ये, ठीक है ना। कितने नंबर प्रश्न का सही आंसर था आपको 34 नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इसे समझिएगा। देखिए कह रहा है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक जो थे वो आपको कौन थे। देखिए मद्रास में पूछा जा रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है, मद्रास में, ठीक है ना। वैसे होम रूल आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो था 1916 में आपको शुरू किया गया था। तो कह रहा है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एनी बेसेंट। क्या हो जाएंगे, एनी बेसेंट। अगर इसी में पूछ देता महाराष्ट्र में, क्या पूछ देता महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में हो जाते हैं आपको बाल गंगाधर तिलक। कौन हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, ठीक है ना,
यह आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में, और ये जो देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा जो था वो आपको महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो एनी बेसेंट देख रहे हैं इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला जो थी वो आपको कौन थी? तो हम क्या कहेंगे? तो आपको एनी बेसेंट, ठीक है ना। और एनी बेसेंट हमारे देश की नहीं थी, यह आपको आयरिश थी। आयरिश कहने का मतलब क्या होगा कि आपको यह आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार क्या हुए थे कि आपको अध्यक्ष बने थे? क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कब था? आपको 1924 में थे। इन चीज़ों को याद रखना है। टी प्रकाशम, इन्हें आंध्र केसरी के नाम से क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो देखिए, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे? टी प्रकाशम को। एनी बेसेंट कौन थी? तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला, ठीक है ना। और ये 1916 में मद्रास में होम रूल जो आंदोलन है उसको क्या किए थे कि आपको शुरू किए थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इससे आगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? यानी पूछा जा रहा है कि शेर ए पंजाब जो है किसका उपनाम है। तो देखिए, आप लोग को बताए थे कि शेर ए पंजाब बोले तब, या इसके अलावा आपको पंजाब केसरी कहे तब, ये सभी नाम जो है एक ही व्यक्ति का है। और वह व्यक्ति जो है वो आपको कौन है? तो लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि पंजाब केसरी शेर पंजाब किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? लाला लाजपत राय को, ठीक ना। सरदार भगत सिंह को क्या कहा जाता है? तो आपको शहीद ए आजम। क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो बिपिन चंद्र पाल है, ठीक है ना, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों जो थे गरम दल के प्रमुख क्या थे कि आपको नेता थे। तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो 37 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है इसे समझते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि अल हिलाल समाचार पत्र, ठीक है ना, किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए जो था वो आपको शुरू किया गया था? क्या है? शुरू किया गया था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? मोहम्मद अली, ठीक है ना। इसके अलावा आपको महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कह रहा है अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए इसका सही प्रश्न आंसर जो होगा ना वो आपको अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताइए कि अल हिलाल क्या है? अल हिलाल। इसके अलावे आपसे पूछा जाए इंडिया विंस फ्रीडम, क्या है? इंडिया विंस, क्या है? विंस फ्रीडम, क्या है? फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तीन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह कौन थे जानते हैं? तो वे भारत के यानी कि प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन चीज़ों को याद रखना है। मोहम्मद अली और एक आपको इनका भाई था शौकत अली। क्या था? शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने क्या किया था कि आपको खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, तो आप क्या कहोगे? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इन चीज़ों को याद रखना है। महात्मा गांधी के द्वारा कई सारे पुस्तक जो है वो आपको लिखे गए हैं, उसे भी आप याद रखिएगा। जैसे इनकी एक आत्मकथा है माई एक्सपेरी, क्या है? एक्सपेरीमेंट्स, क्या है? मेंट्स विथ ट्रूथ। तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है किसके द्वारा लिखा गया था? क्या कहेंगे जानते हैं? महात्मा गांधी के द्वारा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है किसने लिखा है? महात्मा गांधी। इसके अलावा जो है आपको गीता माता, क्या है? गीता माता। गीता माता के अलावा जो है अनाशक्ति योग, क्या है? अनाशक्ति योग। ये सभी पुस्तक जो है वो आपको किसके द्वारा लिखे गए हैं जानते हैं? तो आपको महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अलावा इंडिया ऑफ माय ड्रीम, ठीक है ना, क्या है? इंडिया ऑफ माय ड्रीम, ठीक है ना, यानी मेरे सपनों का भारत। ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको सर सैयद अहमद खां, क्या है? सर सैयद अहमद खां, ठीक है ना। तो सर सैयद अहमद खां जो थे आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या है कि इनका जो नाम है जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इसके क्या थे कि आपको फाउंडर थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं आपसे प्रश्न कर रहा है क्या जानते हैं कि ये जो अल हिलाल है
इस अल हिलाल नामक समाचार पत्र को किसने निकाला था? तो क्या कहेंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल और इंडिया मीन्स फ्रीडम दोनों इन्हीं के द्वारा निकाला गया था और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? तो आपको शिक्षा मंत्री थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का 37 नंबर का, वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है ना। आगे चलने के बाद देखते हैं कि क्या हमें देखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा जो है वो आपको लिखा गया है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। गीता रहस्य क्या कर रहा है? गीता रहस्य। तो देखिए साथियों, गीता रहस्य पुस्तक अभी बताए थे कि मांडल्य जेल में जो था वो आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो था वो आपको लिखा गया था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। फिर है महात्मा गांधी। तो देखिए महात्मा गांधी के बारे में अभी बताए थे कि उन्होंने कई सारे पुस्तक लिखे थे, जिसमें से आपको एक छूट गया था, हिंद स्वराज। तो याद रखिएगा कि हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में। कितना में? 1909 में। तो इन चीज़ों को याद रखना है। विनोबा भावे इन्होंने जय जगत का क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जय जगत का नारा जो दिया था वो कौन दिया था? तो क्या कहेंगे? तो आपको आचार्य विनोबा भावे। इसके अलावा आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन, क्या है? भूदान आंदोलन जो था वो आपको शुरू किया गया था। कब? तो वो आपको 1951 में। तो इससे भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो आप देख रहे हैं आचार्य विनोबा भावे रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले, ये पहले क्या थे कि आपको भारतीय थे। तो इन चीज़ों को भी अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारतीय सेवक समाज, क्या है? भारत सेवक समाज के क्या थे कि ये आपको संस्थापक थे। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो क्या कहेंगे? तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ये जो गीता रहस्य है ये लिखा गया किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास जो था कौन सा विभाग था? तो देखिए अंतिम सरकार का गठन कब होता है? 1946 में। कितना में? 1946 में। और इसमें जो आपको राजेंद्र प्रसाद के पास पूछ रहा है कौन सा विभाग था, तो इनके पास जो था साथियों वो आपको क्या था? खाद्य और कृषि विभाग था। वहीं पूछेंगे रक्षा विभाग, तो ये आपको बलदेव सिंह के पास। किसके पास था? बलदेव सिंह के पास। देखिए ये अंतिम सरकार की बात हो रही है, ठीक है ना। विदेशी मामलों व राष्ट्रमंडल ये आपको जवाहरलाल नेहरू के पास था। किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास। और यह कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। खाद्य व कृषि विभाग कहेंगे तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर अंतिम सरकार जो है कब शपथ लिया था? तो आपको 2 सितंबर 1946 को, और यह 15 अगस्त 1947 तक जो था वो आपको अस्तित्व में रहा था। तो देखिए तो ये जो अंतिम सरकार है इसका गठन कब होता है? 24 अगस्त 1946 को। लेकिन शपथ कब लेता है? 2 सितंबर 1946 को। कब तक काम करता है? 15 अगस्त 1947 तक। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं आपको 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन डी कह रहा है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी कि पेप्सू में। कब लागू हुआ था? तो आपको 20 जून 1951 को राष्ट्रपति शासन सबसे पहले यहीं पे लागू हुआ था। देखिए और इसमें और भी राज्य दिए गए जैसे केरल। तो देखिए केरल में पहली बार क्या हुआ था कि आपको गैर कांग्रेसी सरकार की क्या हुई थी कि आपको स्थापना हुई थी। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से समझना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे पहले किस राज्य में क्या हुआ था कि गैर कांग्रेसी सरकार के जो गठन हुआ था, तो हम क्या कहेंगे? केरल में 1900 कितना में जानते हैं? 57 में। तो इन चीज़ों को याद रखना है। देखिए और ये जो मैसूर है, ठीक है ना, तो इस मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक जो था 1973 में कर दिया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और पश्चिम बंगाल जो है, तो पश्चिम बंगाल में एक आपको क्या है ऐतिहासिक इमारत है जिसका नाम है राइटर्स बिल्डिंग। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो यहाँ पे जो कुछ भी था कुछ बताने लायक चीज़ उसको हम लोग क्लियर कर दिए। तो पूछेंगे राइटर्स बिल्डिंग क्या है? तो पश्चिम बंगाल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको केरल में। कब? 1957 में। ये जो कर्नाटक है इसका नाम जो है मतलब कर्नाटक कब पड़ा था, यानी कि मैसूर का नाम कर्नाटक कब कर दिया गया था? 1973 में। पंजाब जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ था? तो 1951 में था। साथियों उम्मीद है कि आज का ये जो सेशन है ये आपको
समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इस सेशन से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है या इस सेशन में जो भी प्रश्न आपको बताए गए हैं और आपको नहीं समझ में आई है, तो आप लोग क्या करोगे कि कमेंट करके हमें बताएंगे। हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।